हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई एम रेडी फॉर द थर्ड डे। अब ये मत बोलना तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी सेम शर्ट पहन ली। सो यस, मैं जब से घर से आई हूँ आपको पता है मैंने बैग खोले नहीं है कपड़ों वाले और कुछ भी मैं कर नहीं पाई हूँ। सो जा रही हूँ एंड आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हूँ। 11:15 मुझे घर पे ही हो गया क्योंकि अरे यार शिट, क्योंकि फाइनली आज मेरी नींद थोड़ी सी पूरी हुई है। 2 घंटे की अभी भी रह रही है, बट कल मैं रात में सो भी टाइम से गई थी। 1 बजे मैंने बिल्कुल फ़ोन रख दिया था कि आज तो मैं 3-4 नहीं बजाऊंगी। 1 बजे भी लेट था, बट 1 बजे मैंने फ़ोन रख दिया था, बट मैं सोई होंगी 1:30-2 बजे, ऐसे लेटी रही, नींद आ जा करती रही। तो और मैं अभी अभी उठी हूँ 10:50 पे और 11:15 तक मैं रेडी हो गई हूँ। नहा तो मैं रात में ही ली थी। सो हाँ, रात के व्लॉग में मैंने बताया, हाँ बता दिया था। सो यस, अभी मैं बिना खाए पिए कैसे भी करके भाग रही हूँ, बस रेडी हुई हूँ। शूज़ भी नहीं पहन रही, चप्पल पहन के जा रही हूँ आज। सो यस, मैं निकल रही हूँ। सो टॉक टू यू लेटर, बाय। इस अब तक मैं नीचे आई, मेरे ऊबर वाले ने भी कैंसिल कर दी। मैं ऑलरेडी लेट हूँ और मुझे इतना लेट करवा रहे हैं लोग। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस लास्ट का पोहा खा रही हूँ जब तक ऊबर वाला आ रहा है, वरना तो मैं बिना ब्रेकफास्ट के जा रही थी। हाय गाइस, सो इट्स 11:45 पे मैं पहुँची हूँ ऑफिस। और मैं आज पता नहीं क्या है, और कोई स्ट्राइक है या व्हाटएवर, सारे उबर वालों ने मेरी उबर कैंसिल कर दी। 6-7 बुक हुई थी या 5-6 आई थिंक, सब ने कैंसिल कर दी। मैंने बाहर आके ऑटो ढूंढी, ऑटो नहीं मिल रही थी मुझे, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर फाइनली एक ऑटो वाले को डबल पैसे दे के मैं यहाँ पे आई जितने उबर में आ रहे थे। गाइस, मैं बिरयानी पैक करा के ले आई हूँ अपने लंच के लिए, ऑफिस में ही करूँगी। और मैं थक गई, बहुत तेज़ आई हूँ वापस, बहुत दूर है यहाँ पे सब कुछ। सो ओके गाइस, सो मैं निकल गई हूँ एंड कल का मैंने ले लिया है ऑफ। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी घर जाके। सो आज काफ़ी 15-20 मिनट का डिस्कशन हुआ था, उसके बाद ये फाइनल हुआ है कि मैं परसों आऊँगी। थक गई हूँ, चलो नेक्स्ट घर जाके। ओके सो गाइस, अब बज रहे हैं रात के 11 और मुझे अभी अभी याद आया कि परसों की तरह मैंने आपको आज के व्लॉग में भी नहीं, कल की तरह मैंने आपको आज के व्लॉग में भी ऑफिस में बोला था कि मैं घर जाके आपसे बात करूँगी। सो वो बात ये थी कि ये जो काम है ना थोड़ा सा टेढ़ा सा है इस ऑफिस पे। और मैं इनके साथ ना बहुत टाइम से पहले से कांटेक्ट में थी, और मैं बहुत पहले ही शायद जॉब अप्लाई करी थी मैंने, तभी इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया होगा। तो 3-4 साल से, 3-4 नहीं मतलब हाँ 3 साल मान लो, 4 नहीं। तो मैं कांटेक्ट में थी ऐसे कभी कभार व्हाट्सएप पे हाय हेलो, रिज्यूमे लेना देना, पोर्टफोलियो वगैरह सब भेज देती थी। कई बार वैकेंसी निकलती थी तो, बट मैं जा नहीं पाती थी, पता नहीं क्या 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 रीज़न आता था, बट कभी काम कर नहीं पाई मैं इनके साथ। तो मैंने जब इस बार मेरे पास कॉल आया कि आप 4 दिन के लिए अवेलेबल हो, मैंने हाँ कर दी थी। और इन्होंने बोला कि आपका लास्ट पैकेज क्या था, मैंने बता दिया था। तो उससे बिल्कुल हाफ में दे सेड की देनी शी सेड कि आप कर दोगे। तो अब बट मेरे को बहुत टाइम से इनके साथ पहले से ही काम करना था, मैंने 3-4 बार अप्लाई किया ही था। वो बाय चांस ही होता था वैसे, वो मैं ऐसे ढूंढ के नहीं करती थी। सो मैं आई सेड येस। बट अब मैं 2-3 दिन से जा रही थी, तो एक दिन तो मुझे बुखार ही था बहुत ज़्यादा, तो उस दिन तो मैं थी पिस्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद भी जब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा टेढ़ा काम है और मैं इतने में नहीं कर पा रही हूँ ये। सो और इन्होंने मुझे 4 दिन के लिए ही बुलाया था, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था। सो बेसिकली इनके बुक्स कुछ डिज़ाइन करवाए थे इन्होंने, जो बुक्स ख़राब प्रिंट हो गए, और जो भी है मतलब उनका डिज़ाइनर वगैरह उन्होंने चेंजेस नहीं करे होंगे, या वो जो भी है। सो अब इन्होंने 3-4 फ्रीलांसर डिज़ाइनर हायर करे हैं 3-4 दिन ऑफिस आने के लिए, ताकि वो एक एक बुक वो सबसे करवा ले, ठीक है। तो मुझे इन्होंने बोला था 4 दिन आपको आना है और एक एक बुक आपको करनी है, ठीक है। और वो मेरी 3 दिन में मतलब कि आज कंप्लीट हो गई थी, हाफ डे से पहले ही। और मैं पर डे बेसिस पे ले रही थी इनसे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट शुरू कर दो। मैंने कहा आप ये वाली कंप्लीट करवा लो पहले, मतलब मेरी ओर से वो कंप्लीट हो गई थी, इनको रिव्यू करके दोबारा से वो चेंजेस बताने थे। तो आई सेड कि ठीक है मैं आगे की शुरू कर देती हूँ, बट मैं कल से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मतलब मैंने ये सब आज बोला कि मैं कल से कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो मुझे काम टेढ़ा सा लग रहा था, मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं किसी और की फाइल में 3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, और
इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है वो फाइल कि मैं सुधार ही नहीं सकती हूँ उसको, ठीक है। 250 पेजेस हैं एक बुक में, और वो मेरी 2.5 दिन में हो गई है। एंड जैसा भी है, तो मैंने कहा मैं, आप कह रहे हो तो मैं आज के दिन के लिए खाली नहीं बैठती तो कुछ कर लेती, क्योंकि उन्होंने वो रिव्यू नहीं किया है जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जबकि उनको मुझसे वही वाली पूरी करवा लेनी चाहिए थी। तो दे सेड कि ठीक है, आप ये वाली शुरू कर लो आज के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ, बट मेरा ये कंसर्न था कि अगर मैं कल नहीं आ रही हूँ तो आपकी वो वाली भी आधी रह जाएगी और ये वाली भी आधी रह जाएगी, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दूसरा डिज़ाइनर देखना पड़ेगा, तो उसको हमें वो सब बताना पड़ेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज ये स्टार्ट कर दो। तो मैंने आज दूसरी बुक स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। फिर वो तो और भी ज़्यादा टेढ़ी थी, मतलब वो तो मैं क्या बताऊँ, एक पेज में 20-20 चेंजेस थे और 250 पेज में कैसे करती, ठीक है। तो आई सेड कि मैं नहीं कर पाऊँगी कंटिन्यू, आज लास्ट डे कर लेते, क्योंकि मेरी बात भी उतनी ही हुई थी उनसे, ठीक है। मुझे और पैसे चाहिए ही नहीं, मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी उस काम से आज, ठीक है। तो शी सेड कि उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे डिज़ाइनर है, अब आप भी ये बीच में छोड़ के जाओगे तो मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा, किसी और को वही चीज़ें समझानी पड़ेगी, और वो है ना 3-4 दिन में अपना ऑफिस ही बंद करने वाले हैं, सब वाइंड अप करने वाले हैं, तो ये काम उसका अटक गया है तो उसे पूरा करवाना था। तो उसने मुझे काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि ऐसे ऐसे आप, मैं किसी और को बताऊंगी। मैंने कहा मैं वही तो बोल रही थी कि मैं आधा ना छोड़ दूँ कुछ भी, तो आप वो वाली पहले पूरी करवा लो, फिर मैं दूसरी स्टार्ट करती हूँ। वही इन्होंने मुझसे बीच में दूसरी स्टार्ट करवा दी और शाम तक मेरा ऐसा हुआ मैं नहीं आ सकती हूँ कल, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई, तो मुझे भी ये हुआ कि अब मैं कैसे ही बीच में छोड़ के जाऊँ। और वो बहुत ही जेन्युइन लेडी है, बहुत ही अच्छी है। मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, बट काम कभी नहीं कर पाई थी मैं उनके साथ। तो वही है, फिर मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ भाई कैसे ही छोड़ दूँ इनका काम बीच में। तो शी सेड कि आप बताओ चैलेंज क्या आ रहा है। मैंने कहा एक तो ये काम थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा है जो मेरे टाइप का नहीं है, मैं किसी और की फाइल पे काम कर रही हूँ, अगर ये शुरू से मैं ही बनाती तो अलग बात थी, बट नहीं हो रहा है। एंड दूसरा, मैंने आपके साथ मुझे काम करना था और मैं एक्साइटेड थी, तो मैंने हाँ कर दिया था, बट मेरे साथ ये भी, मतलब जितने में भी मैं काम कर रही हूँ वो भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना मेरा आने जाने का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट पड़ता ही नहीं खा रहा है। मैंने उनको ऐसा नहीं बोला, बट हाँ। तो शी सेड कि फिर अभी क्या करना है ये बताओ। मैंने कहा आप मेरी लास्ट जो थी मेरे लास्ट ऑफिस में उससे मैच कर दो। तो उन्होंने बोला कि अभी आप 3 दिन काम कर चुकी हो, इनका तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आप 2 दिन और आ जाओ, उनका मैं उससे मैच कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं चाह रही थी कि 5 दिन का मेरे पुराने वाले पैकेज से मैच ही हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। मतलब इस जॉब के बाद तो मैं ज़्यादा मैं हाइक में ही ढूंढ रही हूँ ना, कोई भी जॉब या कोई भी फ्रीलांस वर्क, क्योंकि लास्ट ऑफिस में मैंने अच्छा खासा काम किया, नाउ आई डिज़र्व हाइक ना। तो बट मैंने उनको ऐसा नहीं बोला कि मुझे कुछ आ, मैंने कहा लास्ट वाले से ही मैच कर दो। तो उन्होंने 3 दिन जो मैं जा चुकी हूँ उसका तो मना कर दिया, बट 2 दिन के लिए बोल दिया कि ठीक है उन 2 दिन का मैं मैच कर दूँगी। बट फिर भी जो मैं आज पूरी पिस्ड ऑफ थी ना, इस चक्कर में मैंने उनको बोल दिया कि कल तो मैं नहीं आ सकती, मैं आ जाऊँगी सैटरडे को और मंडे को। तो अगर संडे को खुला हुआ तो मैं संडे को भी आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि मैं इतना ज़्यादा, मेरे को ये काम जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है, उसका जो रेंट है फालतू का रेंट जा रहा है, क्योंकि उसे सब बंद करना है अपना ऑफिस। तो मैंने कहा मैं सैटरडे और मंडे आ जाऊँगी, अगर आपका संडे का खुला तो मैं संडे भी आ जाऊँगी। तो बोली हाँ हाँ हम खोल देंगे, मतलब कैसे भी करके ये काम पूरा करना है उन्हें। तो मैंने कहा मैं कल नहीं आऊँगी, मैं सैटरडे और संडे देख लूँगी, मतलब मैं 2 दिन कर दूँगी उनके लिए। बट मेरा बिल्कुल भी अभी भी मन नहीं है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि ना ही हो जाए, बट मैं किसी का काम बीच में नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बहुत ही जेन्युइन लेडी है, ऐसा नहीं है कि मेरी फ्यूचर में कभी वो कुछ काम आएगी या मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। बट उसने मुझसे इतने ऐसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, अब आप जाओगे मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके मैंने उसको 2 दिन की हाँ तो भर दी, और अगर मैं हाँ भर के कल ही चली जाती ना तो मुझे पता है वो काम मुझसे नहीं होता। हालांकि उसको इतनी जल्दी है कि मुझे जाना तो कल ही चाहिए, बट मैं जाती ना तो जेन्युइनली मुझसे नहीं हो पाता। मैं 3 दिन से परेशान हो गई हूँ ये काम करके, ठीक है। 250 पेजेस भाई, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना करना पड़ रहा है। तो मैंने कल के लिए बोल दिया कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं घर से भी जब से आई हूँ ना तब से मैंने अपना रूम में झाड़ू भी नहीं लगाई है। मतलब एक दिन जब आई थी तब झाड़ू लगाई थी मैंने, भैया से सफाई भी नहीं करवाई, पोछा भी नहीं लगाया, ना कपड़े धोया 3-4 महीने से, तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो मैंने कहा मैं कल का रेस्ट ले लेती हूँ, मैं परसों आ जाऊँगी। सो ये है बात,
परसों और उससे एक और दिन जाना है मुझे। अब तो बल्कि मैंने उसको ये बोल दिया कि जो 2 बुक्स मैंने स्टार्ट करी है ना, चाहे अब उसमें एक दिन और एक्स्ट्रा लगे, मैं उसका पे भी नहीं लूँगी, मैं उसको करके दे दूँगी 2 बुक्स ये। अब जो वो मुझे 2 दिन का आज 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन वो और बुला रही है। अगर उन 2 दिनों में भी नहीं हुआ ना वो, तो मैं एक दिन और लगेगा ना वो भी कर दूँगी, बट मैं पे नहीं लूँगी, मैं पूरा करके ही चली जाऊँगी। इनका ये काम, इन्होंने मुझसे इतनी प्यार से रिक्वेस्ट करी है एंड आई कांट डिनाई। मैंने 2 बार उनको जाके बोला था कि मैं आज के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बट वो काफ़ी परेशान है, ऐसा मुझे लगा अंदर से। सो कर दूँगी मैं, मतलब यही है, अभी तक तो मैंने यही सोचा है। कल का मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैं घर पे आई थी, मतलब घर से आई थी मंडे को मैं आई थी, ट्यूसडे से मैं यहाँ पे जाने लग गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेट भी पहुँच रही हूँ घर पे। सो यही है, मतलब लेट भी मुझे काफ़ी हो जाता है, मैं 8:30-9 बजे पहुँचती हूँ घर पे, लेकिन मैं सुबह भी लेट जा रही हूँ तो मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकती। सो यही है, मतलब आज सुबह मैं कितनी लेट पहुँची थी, 12 बज गए थे मुझे। एनीवेज, बाय।